हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को लगातार करते रह रहे होंगे और अपनी सफलता को पाने के लिए, सक्सेस होने के लिए बिल्कुल आप लोग अथक प्रयास कर रहे होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं और हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एसएससी में पूछे गए जितने भी वीवीआई वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, तो बिना समय को गवाए हुए क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि शुंग राजवंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा मित्रों पुष्यमित्र। कौन होंगे? पुष्यमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला या वाली भारतीय पहले कौन थे? तो इसका आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा। लेकिन अगर अब देखा जाए तो नीरज चोपड़ा हो गए हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? तो इसका आंसर होगा मित्रों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय शास्त्रीय संगीतकार बनने के लिए 2001 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आपको बता दें इसका आंसर होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कौन होगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका आंसर होगा मित्रों शशि थरूर। कौन होगा? शशि थरूर। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन अनफिनिश्ड ए मेमोरीज पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर होगा मित्रों प्रियंका चोपड़ा जोनस। कौन है? प्रियंका चोपड़ा जोनस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है मित्रों कौन सी रीट उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया था? तो इसका आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के सूक्ष्मजीव से टाइफाइड होता है? क्वेश्चन है किस प्रकार के सूक्ष्मजीव से टाइफाइड होता है? तो इसका आंसर होगा मित्रों जीवाणु। क्या होगा? जीवाणु। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक फैले हुए हैं जिन्हें मानसून वन भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मित्रों उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंधीय पर्णपर्णपाती। उष्णकटिबंध पर्णपर्णपाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस टीम ने 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा मुंबई इंडियंस। लेकिन मुंबई इंडियंस के अलावा भी है कौन? तो सीएसके, जिसको चेन्नई सुपर किंग कहा जाता है और इसका कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कौन से राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? कौन से राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर होगा मित्रों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो अगला क्वेश्चन है मित्रों भारत के किस राज्यों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो आप बता दें कि गोवा होगा और गोवा ही एक ऐसा राज्य है भारत का जो सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम केंद्रित करते हैं कि कौन सी योजना 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए 330 रुपये के वार्षिक प्रीमियर पर उपलब्ध है और किसी भी कारण से बीमा धारक की मृत्यु के मामले में 2 लाख के जोखिम कवरेज प्रदान करती है? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री जीवन योजना बीमा योजना। ठीक है, जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं PMJJY। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के आधार पर संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो बता दें कि 10वीं अनुसूची में। कौन सा? 10वीं अनुसूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर हम लोग केंद्रित करना चाहेंगे कि किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो बता दें मित्रों पृथ्वीराज चौहान। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस नीति में घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना शामिल है? तो इसका आंसर होगा मित्रों भूमंडलीकरण या जिसको हम लोग कह सकते हैं वैश्वीकरण। तो अगला क्वेश्चन है मित्रों भारत के संविधान का कौन सा भाग
नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है मित्रों? तो इसका आंसर होगा भाग 4 के ए, भाग 4 के ए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है मित्रों, अमरकंटक पठार से निकलने वाली लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहने वाली दो नदियाँ कौन सी है? तो इसका आंसर होगा मित्रों नर्मदा और सोन नदी, नर्मदा और सोन नदी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है मित्रों कि नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले गुजरात के दो लोकप्रिय लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा गरबा और डांडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अवधारणा को समाप्त करता है और कहता है कि राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18। और ये भी जानते हैं मित्रों अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 17 में भी बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत होता है उसमें। ठीक है, अगला है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा के अधिकार शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मित्रों 21 के क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले राज्यों की नीति के निर्देशक तत्व को अनुच्छेद को बताता है? तो इसका आंसर होगा मित्रों अनुच्छेद 51। क्या होगा इसका आंसर? अनुच्छेद 51। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो आपको बता दें इसका आंसर होगा तेंदुलकर समिति। क्या होगा इसका आंसर? तेंदुलकर समिति। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9A नगर पालिकाओं को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर होगा मित्रों 74वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों कि कौन सा देश 2018 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? कौन सा देश 2018 में या 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया, जिसको गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मित्रों 5 जून। कब मनाया जाता है मित्रों? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बता दें मित्रों 1 दिसंबर। कितना? 1 दिसंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और संचालन रह चुके किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक या नर्तकी को 1965 से पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर बता दे कि मृणालिनी साराभाई होगा। ठीक है, मृणालिनी साराभाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी के स्थान नर्तकी की उपाधि दी गई है? तो इसका आंसर होगा यामिनी कृष्ण मूर्ति। इसका आंसर क्या होगा? यामिनी कृष्ण मूर्ति। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा त्यौहार मलयाली माह मेदम के पहले दिन होता है जो ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार 14 या 15 अप्रैल को होता है? तो इसका आंसर होगा मित्रों विशु। क्या होगा मित्रों? विशु। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है मित्रों कि गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया गया है? गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया गया है? तो मित्रों इसका आंसर होगा संगीत का। क्या होगा? संगीत। ठीक है, तो मित्रों अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है? तो बता दें इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका कंपाउंड क्या होता है? CO2। क्या होता है? CO2, रासायनिक सूत्र इसका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्र अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों बता दें CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है मित्र किस भारतीय को ब्रिटिश राजतंत्र द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई है लेकिन जालियांवाला नरसंहार के बाद उन्होंने इसे वापस कर दिया था? तो इसका आंसर होगा मित्रों रविंद्रनाथ टैगोर। क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों कि
2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक हो गया है? तो मित्रों इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या होगा मित्र? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि बौद्धों की पवित्र या धार्मिक पुस्तक कौन है? तो त्रिपिटक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? तो घूमर। क्या होगा? घूमर। अगला क्वेश्चन है 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई है? तो रैयतवाड़ी। 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई है? तो रैयतवाड़ी। ठीक है। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? तो 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है मित्रों, अंतःस्रावी ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के रूप में पीयूष ग्रंथि को भी जाना जाता है। ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है मित्रों कि निम्नलिखित में से किसे विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्चतम होता है और गर्म पानी की थैली और कार के एडिडेटर से में प्रयोग किया जाता है? ठीक है। इसका आंसर होगा मित्रों पानी। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा मित्रों? तो पानी। तो आई होप कि आप लोग को ये टॉप एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। तो इसी तरीक़ा से रोज़ की रोज़ छोटा छोटा टॉपिक लाकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो इसके लिए धन्यवाद और प्लीज़ सब्सक्राइब और फॉलो करते रहें और लाइक लगातार देते रहें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ के आप लोग को ऐसा अच्छा वीडियो लाकर देते रहें। ठीक है।